हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। हम श्रृंखलाओं के प्रकार पर चर्चा कर रहे थे और हम अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़, समावेशी सीरीज़ या इंक्लूसिव सीरीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। हम आज खुले सिरे वाली या ओपन एंड सीरीज़ और संचयी आवृत्ति श्रृंखला यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ पर फोकस करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि श्रृंखलाओं के जो प्रकार हैं, आवृत्ति वितरण कितने प्रकार से हो सकता है, जिसे अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला, एक्सक्लूसिव सीरीज़, समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला, खुले सिरे वाली या निर्वतमुखी श्रृंखला, ओपन एंड सीरीज़, एंड द फोर्थ टाइप इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, एंड फिफ्थ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मिड वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अपवर्जी और समावेशी, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो आवृत्ति वितरण या सतत श्रृंखला का प्रकार है, खुले सिरे वाली श्रृंखला या इसे हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज़। ये ओपन एंड सीरीज़ बच्चों एक ऐसी सीरीज़ है या एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा, दीजिएगा, प्रथम वर्ग कौन सा हुआ? प्रथम वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, फाइव से कम। क्या बोला है हमने इसको? 5 से कम। तो बच्चों ये 5 से कम का मतलब क्या है कि 5 से कम। तो ये इस क्लास की अपर लिमिट है, अर्थात इसकी लोअर लिमिट नहीं दी गई है। तो ओपन एंड सीरीज़, इनमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी हुई होती है। ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ग की निचली सीमा नहीं दी गई है और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी गई है। फर्स्ट क्लास जो है, पहले वर्ग की अपर लिमिट नहीं है और अंतिम क्लास जो भी होगी उसकी अपर लिमिट नहीं दी गई है। इन श्रृंखलाओं में प्रथम वर्ग की निचली सीमा के स्थान पर से कम, क्या लिख सकते हैं हम कि से कम दिया होता है, और अंतिम वर्ग में, ये जो अंतिम वर्ग में इसमें से अधिक दिया है, आप यहाँ देखें 20 से अधिक, क्या दिया है? 20 से अधिक। और इस तरफ क्या लिखा हुआ था? 5 से कम। इसे हम कहते हैं ओपन एंड। ये पूरी जो सीरीज़ दी गई है इसके दोनों एंड खुले हैं। पहला वर्ग जहाँ से शुरू होना चाहिए था वो नहीं दिया है, अर्थात उसकी लोअर लिमिट नहीं दी है, और अंतिम वर्ग जहाँ ये बंद होनी चाहिए उसकी अपर लिमिट नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ग तथा अंतिम वर्ग का विस्तार जानना आवश्यक हो जाता है, इसलिए इसे हम ओपन एंड श्रृंखला कहते हैं। इनके जो आसपास की क्लासेस हैं, इससे हम इनका विस्तार जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं? आसपास की क्लास कौन सी होगी? 5 to 10। इसके पास की क्लास कौन सी होगी? इससे ऊपर की 15 to 20। तो इससे हमने ये जान लिया है कि 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। तो वर्ग विस्तार, बच्चों वर्ग विस्तार यानी कि कहाँ तक इसको एक्सटेंड किया गया है? 5 से 10। और जो क्लास इंटरवल है जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं, ये कितने का है? 5-5 का। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो 5-5 के वर्ग अंतराल से हम इस लिमिट को भी बंद कर सकते हैं। तो 5 से कम है तो कितना होगा? 0 to 5। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये भी सेम रहेगा। इसी प्रकार से 20 से अधिक, लेकिन अधिक हम कितना माने? तो चूँकि सभी क्लासेस में, सभी वर्गों में अंतराल कितने का है? 5 का। तो हम ये कितना बना सकते हैं? 20 से 25 इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ओपन एंड सीरीज़ को एक सिंपल सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ या संचयी आवृत्ति श्रृंखला। ये संचयी आवृत्ति श्रृंखला क्या है? इनमें आवृत्तियों को वर्गानुसार अलग अलग ना रख के संचयी रूप में जोड़ दिया जाता है।
एक साथ रखकर हम जोड़ देते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंपल कोई फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कैसी होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि लेस देन और मोर देन क्या हो सकती है। तो जिसमें आवृत्तियों को वर्ग अनुसार अलग अलग ना रखा जाए, संचयी रूप में जोड़ दिया जाए, क्यूमुलेटिव फॉर्म कर दिया जाए इसका, तो उसे हम संचयी आवृत्ति कहेंगे। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सिंपल सीरीज़ आप देख सकते हैं। फर्स्ट 5 to 10 यानी 5 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3, 10 से 15 प्राप्त करने वाले की संख्या 8, 15 से 20 वर्ग मने 15 से 20 अंक प्राप्त करने वाले जो एक वर्ग बना दिया क्लास, उसका नंबर कितना है 9, यानी कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से 20 के बीच हैं। 20 to 25 4 स्टूडेंट्स यानी 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 25 है। इसी प्रकार से 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से 30 के बीच हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो संचयी आवृत्ति बनेगी, इस संचयी आवृत्ति श्रृंखला को बनाने की या प्रस्तुत करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके यानी पहला ये प्रथम विधि, ये द्वितीय विधि। पहली विधि और दूसरी विधि क्या है? प्रथम विधि से कम वाली होती है और द्वितीय विधि में हम मोर देन करके लगाते हैं। हिंदी में भी समझ सकते हैं, से कम और से अधिक, से कम से अधिक। इससे पहले जो ओपोनेंट देखी उनमें दोनों थे। पहली क्लास यानी पहले वर्ग में क्या था? से कम, और लास्ट वर्ग में क्या था? से अधिक। अब यहाँ हम इन दोनों को अलग अलग प्रकार से बनाएंगे, लेकिन इसे बनाने के लिए हमें इस सीरीज़ का सहारा लेना होगा। किसका? सिंपल। तो ये जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होगी यही बताएगी कि प्रथम विधि से कम और दूसरा तरीका क्या होगा? से अधिक। यदि संचयी आवृत्ति वर्गांतर में उच्च सीमा के आधार पर लिखी जाए, किसके आधार पर लिखी जाए? उच्च सीमा के आधार पर, यानी अपर लिमिट के आधार पर लिखी जाए, तो ऐसे में हम उसे लेस देन सीरीज़, कौन सी सीरीज़ कहेंगे बच्चों? जिसे हम से कम कह रहे हैं उसे इंग्लिश में हम लेस देन कहेंगे। तो लेस देन शब्द का प्रयोग करें या से कम का प्रयोग करें। जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 वर्गांतर, ये सब क्या है? 10 से कम। इन सबको हम अपर लिमिट से देखिएगा आप। इस वर्ग में 5 से 10 में कितने संख्या आएगी? 10 से कम। 10 से 15 में हम क्या कर सकते हैं? अपर लिमिट कौन सी देख सकते हैं? सभी वर्गों की जो ऊपरी सीमाएं हैं, कौन सी सीमा है? ऊपरी सीमा, अपर लिमिट 10, 15, 20, 25 और 30। ये जो ऊपरी सीमाएं हैं इनको हम से कम मान के चलें। तो कैसे लिखा गया है? यहाँ देखिएगा, 10 से कम, लेस देन 10, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम। अब इसको हम ज्ञात कैसे करें? यानी कि आपको से कम सीरीज़ बनाने के लिए क्या करना है? पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी की अपर लिमिट ले लेनी है। कौन सी लिमिट को ध्यान में रखना है? ऊपरी सीमाओं को। 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। इसी प्रकार से यहाँ लिख दिया इसे हमने, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30। 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। अब आप यहाँ देखिएगा कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, तो पहली 10 से कम वाली में तो आप डायरेक्ट लेंगे 3 से पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, इसलिए हमने इसको शून्य मान लिया। तो 0 + 3 कितना है? 3, तो 3। अब आप यहाँ देखिएगा 15 से कम। तो बच्चों 15 से कम जब हम लिखते हैं तो इसमें 10 से कम वाली भी शामिल है। देखिएगा यहाँ 15 से कम हम जब कोई फ्रीक्वेंसी बताना चाह रहे हैं किसी क्लास की, तो 15 से कम वाली में 15 से कम तो होंगे ही, लेकिन 10 से कम वाले भी शामिल होंगे, अर्थात इस 3 को हमें आगे शामिल करना है। तो 15 से कम लेकिन 10 से अधिक कितने हैं? 8, यहाँ हमने ले लिया 8। लेकिन 10 से कम वाले कितने हैं? 3, तो 3 + 8 11। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 15 से कम वाले में? 11। अब हम देख रहे हैं 20 से कम, तो ये 20 से कम ये तीसरा वर्ग है। अब 20 से कम जो तीसरा वर्ग बना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9।
तो 20 से कम में 15 से 20 वाला वर्ग तो होगा ही, लेकिन 15 से कम और 10 से कम वाले भी शामिल है। तो ये कितना है 11, और इसकी अपनी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी कितनी थी 9। तो अपनी प्रीवियस वैल्यू 11 + 9 को जोड़ेंगे 20। 25 से कम 4, और इससे पहले वाली वैल्यू कितनी थी 20, तो 20 + 4 24। इसी प्रकार से अब हम कह रहे हैं 30 से कम, तो ये जितना नंबर सारा दिया गया ये 30 से कम वाला ही है, क्योंकि ये लास्ट है आपका नंबर। तो 30 से कम 4, और प्रीवियस वैल्यू क्या थी 24, तो 24 + 4 28। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, ये था से कम श्रृंखला। संचय आवृत्ति की 2 विधियां हम देख रहे थे। पहली विधि देख रही है हमने से कम, अब हम देखेंगे से अधिक। ये से अधिक वाली या मोर देन किससे बनती है, लोअर लिमिट से, क्योंकि लोअर लिमिट ही तो बताती है कि 5 से अधिक। ये क्या है सीरीज, 5 से अधिक लेकिन 10 से कम। आवृत्तियों की संख्या कितनी हो गई, आवृत्तियों की संख्या है 3। इसी प्रकार से 10 से अधिक लेकिन 15 से कम, आवृत्तियों की संख्या कितनी है 8। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इस से अधिक सीरीज़ को बनाने के लिए हमें 5, 10 यानी कि सभी वर्ग की निचली सीमाओं का उपयोग करना है। सीरीज़ कौन सी बनेगी, मोर देन। जब से कम वाली सीरीज़ बनाई तो किसका प्रयोग किया हमने, अपर लिमिट का। अब हम बना रहे हैं से अधिक, तो सभी वर्ग की कौन सी सीमाओं पर ध्यान देंगे हम, निचली सीमाओं पर। अब आप देखिएगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इसमें वर्गांतरों की स्थिति में ये 5 से अधिक है, दूसरी वाली 10 से अधिक है। 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक और 25 से अधिक। तो आप यहाँ देखिएगा 5 से अधिक श्रृंखला, 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, सारे विद्यार्थी इसी में आ गए। तो यहाँ हम इसका रिवर्स करेंगे, यानी कि जैसा काम हमने से कम सीरीज़ को बनाने के लिए किया उसका जस्ट विपरीत अपोजिट रिवर्स फंक्शन होगा से अधिक। 5 से अधिक में ये सभी शामिल है, तो आप क्या करें, पहले इनका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लें, यानी कि सभी का नंबर ले लें 28। इन सभी का टोटल ले लिया हमने, किसका टोटल ले लिया, इन सभी आवृत्तियों का टोटल। 3 + 8 + 9 + 4 + 4, 3 + 8 + 9 + 4 + 4 = 28। ये 28 आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो 5 से अधिक सारी विद्यार्थियों के पास से अधिक है, इसलिए मोर देन 5 में कितने हो गए 28। अब आप देखेंगे 10 से अधिक, 10 से अधिक में कौन हो गए कि 5 से अधिक वाले शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो सारे होंगे जिसने 10 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसे में हमें इस 3 को माइनस कर देना है। 28 तो प्रीवियस नंबर हो गया, 28 - 3, तो 28 कहाँ से आया, इन फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल। इसमें से हमने उसी वर्ग की जिसमें हम बना रहे हैं कि 5 से अधिक वाले, तो ये 3, क्योंकि ये सभी क्या हैं 10 से कम वाले हैं। ये जो 3 नंबर पहला दिया हुआ है इसमें कि कौन शामिल है, जिनके मार्क्स 10 से कम है लेकिन 5 से अधिक हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमें 10 से अधिक चाहिए, तो 10 से अधिक में 10 से कम वाले तो शामिल नहीं होंगे ना, इसलिए 10 से अधिक में हमने 28 में से 3 लेस कर दिए। तो 28 - 3 = 25। अब हमने बनाया है 15 से अधिक, ये निचली सीमाओं से बन रहे हैं बच्चों, लोअर लिमिट से बन रही हैं। 15 से अधिक, 15 से अधिक कैसे ज्ञात करेंगे, 28 - 3 कितना आया 25, 25। 25 माइनस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो 25 लेस 8 = 17। 25 में से कितना लेस किया है 8 = 17। इसी प्रकार से 20 से अधिक में कितने होंगे 17 - 9, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है 9, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू 17 है, 17 - 9 = 8। नाउ आंसर इज 8। तो 20 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, संख्या 8। अब है 20 से अधिक, तो 20 से अधिक में तो वही होंगे जो कि इस फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली दिए हुए हैं। आप इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रीवियस वैल्यू कितनी आ रही थी 8, 8 - 4 = 4।
तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। से अधिक श्रृंखला बनाने के लिए हमें लोअर लिमिट को ध्यान में रखना है, जबकि से कम सीरीज़ बनाने के लिए आप अपर लिमिट पर ध्यान देंगे। इसी प्रकार से यहाँ आप सीधी फ्रीक्वेंसी से चलेंगे। 0 + 3, 3 + 8, 8, 3 + 8 11, 11 + 9, 11 + 9 is 20, 20 + 4 is 24 and 24 + 4 is 28। यहाँ ये प्रक्रिया बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी, और हम पहले फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल करेंगे, टोटल में से फिर लेस करते जाएंगे और जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें से अगली वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से होगी से कम और से अधिक सीरीज़। बच्चों, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लेस देन और मोर देन सीरीज़ बनाकर बताइए। थैंक यू।